हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज तारीख हो गई है 24 मार्च 2021, दिन बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं और कोरोना वायरस लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी सबसे बड़ी खबर आ रही क्या है अपडेट में आपको बताऊंगा। शराब पीने वाले लोगों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ रहा है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी एक सरकार की नई योजना है। आइए नजर डालते हैं एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों को जानते हैं फटाफट से इस वीडियो में। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूं पहले अपडेट में। देखिए दोस्तों, गुड न्यूज है। महामारी से तेजी के साथ उभर रही है हमारी अर्थव्यवस्था। जनवरी 2021 में 13 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिली है। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि जब से कोरोना महामारी आई, लॉकडाउन वगैरह लगे, काफी लोग बेरोजगार हो गए थे। तो अब ये चीजें तो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर भी हमारे देश में आ चुकी है और उसके बाद सरकार ने कई जगहों पर लॉकडाउन वगैरह का फैसला भी लिया है। मैं आपको आगे पूरा कोरोना का अपडेट बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। डीजीसीए का एक बड़ा ऐलान है। 30 अप्रैल तक सस्पेंड रहेगी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। ये भी कोरोना के बढ़ते हुए माहौल को देखते हुए ही फैसला लिया गया। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को आगे से आगे इनके बैन को बढ़ाया जा रहा और अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया। तब तक हमारे देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ जा सकेगी, ठीक है ना। और देखिए अगली खबर दोस्तों, झारखंड राज्य में हुक्का बार पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना होगा। जी हाँ, झारखंड राज्य में तंबाकू उत्पादों के सेवन से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने कोटपा अधिनियम के संशोधित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों अदालतों के 100 गज दायरे में नहीं बिक सकेंगे तंबाकू उत्पाद। और इतना ही नहीं, अब प्रदेश में हुक्का बार पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। तो ये झारखंड सरकार का वाकई में अच्छा फैसला है, क्योंकि आजकल युवा लोग जो है काफी नशे पते की लत में पड़ रहे हैं। और देखिए फिलहाल आप अगली खबर दोस्तों, लोन मोरिटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। आखिरकार लोन मोरिटोरियम का मामला काफी दिनों से आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में अब सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना दोस्तों कि बैंकों को लौटाना पड़ेगा ब्याज पर ब्याज का पैसा। जी हाँ, कोरोना काल के दौरान जिन लोगों का लोन ईएमआई पर जो छूट दी गई थी बैंकों की तरफ से और जिन लोगों ने छूट नहीं ली और अपनी ईएमआई पूरी तरह से जमा कराते रहे, तो इन्हीं मामलों को देखते हुए जो लोन मोरिटोरियम की स्कीम निकाली थी ना सरकार ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दे दिया। और बैंक अगर आपसे ब्याज पर भी ब्याज का पैसा वसूल रहे ना, तो वो अब आपको नहीं लगेगा, बैंक आपको वापस रिफंड दे देंगे, ठीक है ना। क्योंकि पिछले साल जो लॉकडाउन वगैरह लगा था उसमें कई बैंकों ने ये लिया था, तो अब वो वापस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल देखिए पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए भी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है। टैक्स फ्री लिमिट को दुगुना कर दिया। अब 5 लाख तक आपका नो टैक्स रहेगा, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, हाल ही में जो सरकार ने नया बजट पेश किया था ना फरवरी में, उसमें सरकार ने पीएफ पर टैक्स लिमिट को 2.5 लाख रुपए रखा था। मतलब कि 2.5 लाख रुपए तक आपके पीएफ पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, राइट। लेकिन अब हाल ही में सरकार ने वित्त विधेयक को संशोधित किया और इस लिमिट को दुगुना कर दिया, यानी कि अब 5 लाख रुपए तक के प्रोविडेंट फंड तक आपका निवेश जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। यानी कि पीएफ में इन्वेस्ट करने में आप 5 लाख रुपए तक निवेश कर दोगे ना, तब तक वो टैक्स फ्री रहेंगे। ओके, तो ये भी सरकार की तरफ से नियम बदल दिया गया, अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, DICGC एक्ट के तहत बैंकिंग न्यूज आ रही है। बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ा अपडेट है। आपका बैंक अगर कंगाल हो जाता है, यानी कि बैंक डूब जाता है, बैंक बंद हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको 90 दिन के अंदर अंदर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। मोदी सरकार इस तरह का नियम भी बदलने जा रही है। जी हाँ, आपके मन में कभी न कभी ऐसा सवाल जरूर आया होगा। मान लीजिए आपके बैंक में पैसे जमा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और हो सकता है जरूर दोस्तों आपने कभी न कभी तो ये सोचा होगा कि यार कहीं मेरा बैंक बंद हो गया या बैंक डूब गया तो मेरे पैसों का क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे बैंकों के साथ हम ऐसी घटनाएं देखते रहते हैं। कई बैंक जो मतलब बंद हो जाते हैं, डूब जाते हैं, या यूं कहे तो बैंक बर्बाद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके पैसों का क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो सरकार का नया एक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए तक का आपका बैलेंस सिक्योर रहेगा। आपके खाते में कितने भी रुपए जमा हो, 5 लाख रुपए तक की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी, ठीक है ना। और DICGC एक्ट के तहत वो 5 लाख रुपए आपको 90 दिन के अंदर अंदर मिल भी जाएंगे। इस तरह से सरकार इस एक्ट में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, तो अच्छी बात है। पहले ये गारंटी की रकम भी 1 लाख रुपए थी, तो इसको बजट में 5 गुना बढ़ा दिया, 5 लाख कर दिया और 5 लाख का बेनिफिट अब आपको मिलेगा। ओके, फिलहाल देखिए अगली खबर। क्या आपने कभी सोचा दोस्तों कि शराब पीने से अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाए, मौत हो जाए, तो आपको बीमा की रकम मिलेगी या नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जो कि हर एक देशवासी को जरूर जानना चाहिए और खास करके तो शराबी भाई लोगों को जरूर जान लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कई सारी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां भी कवर रहती हैं, लेकिन अगर अपन जानबूझ करके मतलब सुसाइड, आत्महत्या वगैरह जो करते हैं ना, उसमें इंश्योरेंस थोड़ी ना मिलता है क्या? तो ऐसे में एक सवाल तो ये भी जरूर बनता है कि अगर शराब पीने से किसी व्यक्ति की जान चली जाए, तो आपको मान लीजिए LIC वगैरह में या कहीं
पर भी आपने हेल्थ बीमा करा रखा, इंश्योरेंस ले रखा, तो वो आपको मिलेगा या नहीं। तो इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आ रहा और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई सांविधिक दायित्व भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के न्यायालय का यही कहना है कि ऐसे में अगर शराब पीने से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है ना, तो वो कोई जान दुर्घटना की वजह से नहीं जाती है, समझ रहे हो ना। और इसीलिए बीमा कंपनी को ऐसी नीतियों के तहत मुआवजा देने का कोई दायित्व नहीं बनता है, यानी कि कंपनी आपको पैसा नहीं देगी अगर शराब पीने की वजह से, ज्यादा शराब पीने से आपका लीवर खराब हो गया या ज्यादा शराब पीने से आपका दम घुट गया, ऐसा ही एक केस देखा गया था, तब आपको बीमा का दावा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर ज्यादा शराब पीते तो जरूर छोड़ दें अभी भी। चलिए फिलहाल नजर डालते हैं अगली खबर में। देखिए दोस्तों, विज्ञापन नहीं बल्कि अब स्टार बताएंगे बिल्डर का काम अच्छा है या खराब। रेरा बना रहा है इस तरह का कानून। जहां आपने कई सारी बिल्डिंग्स वगैरह और फ्लैट वगैरह के लिए बड़े बड़े एक्टर से एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखे होंगे, राइट। लेकिन अब मतलब बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं, इसका स्टार यानी कि रेटिंग तय की जाएगी और इसको स्टार देने का काम जो है उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा करेगा। कोई भी बिल्डर कोई मकान संपत्ति बना रहा ना, मतलब फ्लैट वगैरह कोई भी टावर वगैरह बना रहा, तो ऐसे सिचुएशन में उसको रेटिंग दी जाएगी रेरा की तरफ से कि हाँ ये कितना अच्छा है, कितना मजबूत है वगैरह वगैरह। इससे होगा ये दोस्तों कि लोगों को मकान लेने के दौरान थोड़ा ज्यादा श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ क्वालिटी अच्छी है, ऐसा है ना। तो ये यूपी में इस तरह का नया नियम बनाया जा रहा है। अच्छा, वहीं दोस्तों यूपी यानी उत्तर प्रदेश को लेकर और एक खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। 24 मार्च को सभी 822 ब्लॉकों में रोजगार मेला लगने जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना 24 मार्च को यानी कि आज ही यूपी के सभी 822 ब्लॉक में रोजगार मेला एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाने जा रही है, जिसमें कई सारे नौजवानों को नौकरी का मौका मिलेगा। और टारगेट ये रखा दोस्तों गवर्नमेंट ने कि हर एक ब्लॉक में कम से कम 100 लोगों को इस दिन रोजगार दिया जाए, मतलब आज के दिन रोजगार दिया जाए। अब 100 लोगों को रोजगार मिलेगा, एक में तो 822 में तो कितने हो गए, 82,000 से भी ज्यादा युवाओं को लोगों को इस मेले से नौकरी मिलेगी, जो कि वाकई में एक अमेजिंग बात है। तो ये यूपी में आज लगने जा रहा है, ठीक है ना। और देखिए फिलहाल अगली खबर दोस्तों, पीएम मोदी का अनकत परिश्रम देखिए। पीएम मोदी ने 21 साल के कार्यकाल के दौरान कोई भी छुट्टी नहीं ली। संसदीय दल की बैठक में इस बात की जानकारी दी है। जहां पीएम मोदी का यह कहना दोस्तों कि जब से वो सांसद बने और मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब से प्रधानमंत्री बने, इन सभी कार्यकाल में यानी कि दोस्तों उनके इस पूरे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं मारी। वाकई में मतलब एक अमेजिंग बात है, राइट। भारत का प्रधानमंत्री मतलब इतने सालों से पीएम है, इससे पहले आपको पता होगा ये गुजरात के सीएम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे काफी सालों तक। तो इन दौरान मतलब सीएम से लेकर पीएम तक के बीच में उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं लिया। मतलब वाकई में ग्रेट थिंग, किसी देश का नायक ऐसा ही होना चाहिए, राइट। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्य प्लानिंग को लेकर और एक खबर देखिए आप कि पीएम मोदी 25 मार्च को देखेंगे भव्य अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट, फाइनल टच देने में जुटे अधिकारी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 मार्च को यानी कि कल ही अयोध्या के विकास की समीक्षा करेंगे। किस तरह से मतलब राम मंदिर निर्माण वगैरह का स्टेटस क्या चल रहा है और भी अयोध्या में कहां क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा वगैरह वगैरह, इस बात का निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे, जो कि वाकई में अच्छी बात है। और चलिए अब अपन नजर डालें दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से संबंधित सरकार ने कुछ नए नियम भी बनाए हैं। मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए खबर कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है कोरोना पर। अब एक तो राज्यों को भी लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने का अधिकार मिल चुका है। नई गाइडलाइन के तहत जिलों में लॉकडाउन लगा सकते हैं राज्य सरकारें। टेस्ट ट्रैक ट्रीट पॉलिसी पर राज्य सरकारें फोकस करें, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना। इसके अलावा सरकार ने कोरोना की वैक्सीन का एक नियम भी बदल दिया। पहले आपको पता होगा इतने दिन मतलब कोरोना वैक्सीन का जो सेकंड फेज दूसरा चरण चल रहा था ना टीकाकरण का, उसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा था, राइट। लेकिन अब सरकार ने इस उम्र को थोड़ा और कम कर दिया, मतलब कि अब 45 साल से ऊपर सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लग जाएगी 1 अप्रैल के बाद से। इतने दिन ये नियम था कि 45 साल से ऊपर उन्हीं लोगों को लग रही थी जिनको कोई गंभीर बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह की, उन लोगों को ही वैक्सीन लग रही थी, राइट। लेकिन अब 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग होंगे, जितने भी माताएं बहनें, दादा दादी, आंटी अंकल जो भी है ना 45 साल से ऊपर, उन सभी को 1 अप्रैल से भारत में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकेगी। और वैक्सीन आपको बताया सरकारी हॉस्पिटलों में अभी फ्री लग रही है और बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में नॉमिनल चार्ज जो अलग अलग सरकारों की तरफ से तय किया गया है वो आपको देना ही है। बाकी कुल मिलाकर के 45 से ऊपर लोगों को टीका लग जाएगा, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और सरकार ने सभी लोगों से अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की भी अपील की है। ओके, फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, गृह मंत्रालय ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। 30 अप्रैल तक ये नियम यानी कि ये गाइडलाइंस जो है जारी रहेगी, ठीक है ना। अब क्या क्या सिस्टम सीन रहेगा इस
में। तो एक तो सरकार का ये कहना दोस्तों कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना के टेस्ट की संख्या बढ़ाए, इसे 70% तक लाया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट के नए निर्देश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री रेलगाड़ियों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योगा, जिम सेंटर वगैरह वगैरह ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। इनमें कोई पाबंदी नहीं लागू रहेगी फिलहाल, लेकिन इनमें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि इनके सभी उपयोगकर्ता जो वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें वगैरह वगैरह, ये सब कुछ रूल्स तो फॉलो अप करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ गवर्नमेंट की नई गाइडलाइंस है। इसके अलावा राज्यों को अपने अपने जिलों में लॉकडाउन लगाने की अनुमति भी दे दी है। अच्छा, वहीं और एक खबर देखिए दोस्तों आप कि देश में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन यानी कि कोरोना का टीका लग चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना कम पड़ने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटों के दौरान 40,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस देखे गए। वहीं दोस्तों कोरोना पर और एक अपडेट देखिए आप, भारत में कोरोना का टीकाकरण का रिकॉर्ड भी टूटा है। एक दिन में 32 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मतलब कि भारत में अब तक एक दिन में जो वैक्सीन लगाने की संख्या है ना, वो सबसे ज्यादा 32 लाख तक पहुंच चुकी है, जो कि वाकई में अच्छी बात है। मतलब कि वैक्सीन यानी कि टीके लगाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है हमारे देश में। वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए, WHO ने भी चेतावनी जारी की है कि हर सप्ताह बढ़ रहे हैं कोरोना के 10% नए मामले और यूरोप में हालात काफी चिंताजनक चल रहे हैं और वीकली 10% बढ़ोतरी हो रही है, जो कि वाकई में एक डराने वाली बात है दोस्तों। इसलिए हमें अभी ही संभल कर चलना पड़ेगा। अभी आप प्लीज रोजाना कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करते रहे, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वगैरह। अच्छा, वहीं कोरोना पर और एक खबर देखिए, दिल्ली में भी हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी दिल्ली में 1101 नए संक्रमण के मामले देखे गए। अच्छा, कोरोना पर देखिए इन बढ़ते हुए मामलों के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया दोस्तों। बंदिशें और बढ़ा दी हैं। सार्वजनिक जगहों पर स्थानों पर इस बार होली का त्योहार, सब ए बारात और नवरात्रि को मनाने पर भी रोक रहेगी। जी हां, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया। बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है दोस्तों। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार सार्वजनिक जगहों पर आप होली, ये सब ए बारात और नवरात्रि जैसे त्योहार नहीं मना पाएंगे। अगर आप मनाना चाहते हो तो पर्सनली आप अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं इन त्योहारों को, बाकी पब्लिकली नहीं मना पाएंगे। और अगर आप फिर भी मनाते हैं तो आप पर जुर्माना हो सकता है, आपको सजा हो सकती है। अच्छा, होली पर रोक दोस्तों सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लगी है। इससे पहले भी मैंने आपको 2 राज्य बताए थे कल ही, मतलब एक तो गुजरात और एक स्टेट में भी होली मनाने पर बैन लगा दिया था, राइट। और उसके बाद देखिए अब दिल्ली में लग चुका और मुंबई में भी BMC का बड़ा फैसला है, होली मनाने पर रोक रहेगी, नहीं उड़ेगा अबीर गुलाल। BMC का यह कहना दोस्तों कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं और होली के आयोजन पर रोक लगा दी है, सार्वजनिक जगहों पर और निजी स्थानों पर भी। अच्छा, सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में भी होली, पंचायत चुनाव और कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। शराब पार्टी पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा भी कई सारे नए नियम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं। एक तो नई गाइडलाइन के तहत उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से ज्यादा के लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कोरोना के पॉजिटिव से जुड़े कॉन्टेक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रेसिंग की जाएगी। वहीं दोस्तों अन्य शिक्षण संस्थान, मेडिकल और नर्सिंग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होली के अवकाश घोषित किए गए हैं। जहां परीक्षाएं चल रही हैं वो चलती रहेगी, बाकी होली की छुट्टियां रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों का मास्क पहनना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी और किसी भी तरह की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। तो ये कुछ नए नियम भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में लागू किए गए हैं बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि भी कोरोना से संक्रमित पाई गई। हालांकि 11 मार्च को उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन फिर भी अभी ये कोरोना से संक्रमित पाई गई है, तो इन्हें आइसोलेट रखा गया। वहीं कोरोना पर और एक खबर देखिए, हरियाणा सरकार का भी एक बड़ा फैसला है। 9वीं से लेकर 11वीं तक की परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। यूनिवर्सिटीज अपने अपने हिसाब से एग्जाम लेगी हरियाणा में, ठीक है ना। और वहीं बढ़ते कोरोना को देखते हुए तेलंगाना में आज से ही सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज भले ही जारी रहेगी, लेकिन तेलंगाना राज्य में सभी स्कूल कॉलेज वगैरह ये बंद कर दिए गए। शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी की तरफ से विधानसभा में ये ऐलान करते हुए कहा गया कि तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल सहित तेलंगाना के सभी प्राइवेट और सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं आज से ही बंद हो चुकी हैं। ओके, तो ये कोरोना को लेकर कई राज्यों के फैसले लिए गए हैं। वहीं भारत में कोरोना के आंकड़ों की देखिए दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान 47,000 के लगभग नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,33,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 3,65,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1,60,000 से भी ज्यादा मरीज भारत में कोरोना वायरस के कारण मर चुके हैं। ओके, तो ये कुछ कोरोना के इंपोर्टेंट अपडेट थे, मैंने आपको बता दिए। बाकी देखिए दोस्तों मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी आ रही मौसम विभाग की तरफ से। देखिए संपूर्ण भारत का 24 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कुछ
हिस्सों में, वहीं दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल, उड़ीसा और तेलंगाना में भी कहीं कहीं बारिश और हल्की फुल्की आंधी, तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें दोस्तों तो देखिए सोने की चमक बढ़ी है और चांदी आज भी सस्ती हुई है। नया रेट क्या चल रहा है तो सोने में 116 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई, ठीक है। और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 44,374 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी के रेट की बात करें तो चांदी की नई कीमतें 117 रुपए गिरी और उसके बाद 65,299 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट पहुंच चुका। ओके, तो ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं अब बात करें देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, देखिए फटाफट से आप अपडेट कि मार्च के बाद अप्रैल का जो महीना आएगा उसमें 17 दिन बैंक खुलेंगे, यानी कि काफी छुट्टियां रहने वाली हैं। 12-13 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी अप्रैल के महीने में। मार्च में भी दोस्तों ये जो लास्ट वीक रहेगा इसमें काफी फेस्टिवल आ रहे हैं, होली, दुरंडी वगैरह, और उसके अलावा भी कुछ और त्योहार आ रहे हैं। फिर सैटरडे संडे भी आ जाएगा, तो इस कारण बैंकों की छुट्टियां मार्च लास्ट वीक में भी काफी रहने वाली हैं और अप्रैल में भी काफी ज्यादा रहेगी। आरबीआई का ऑफिशियल कैलेंडर आ चुका है, मैं आपको अलग से अपडेट के एक छोटे से वीडियो में बता दूंगा अप्रैल में किस किस तारीख को बैंक बंद रहेंगे। ओके, फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के 8वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। पता क्या, उन स्टूडेंट्स को दोस्तों प्रमोट किया जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से ही उत्तर प्रदेश में नया एजुकेशन सेशन शुरू होने जा रहा, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स थे ना, मतलब 8वीं क्लास तक के, उनको अब प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में ले लिया जाएगा। कोरोना के मसले को देखते हुए ही उनके एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं। अच्छा, साथ ही देखिए अगली खबर दोस्तों, 1 अप्रैल से बढ़ेगी पेंशन फंड मैनेजर्स की फीस। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो है ना, उसको लेकर अपडेट है। पेंशन के साथ बीमा में एफडीआई भी रहेगा। जी हाँ, होम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए ने पेंशन फंड मैनेजर्स को 1 अप्रैल 2021 से ज्यादा फीस लेने की अनुमति दे दी है, तो हो सकता है कि इन स्कीमों की योजनाओं के लिए फीस थोड़ी बढ़ जाए। और साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली पटना के बाद अब इस शहर की सड़कों पर भी दौड़ेगी 50 इलेक्ट्रिक एसी बसें। हम बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, यहाँ पर गाजियाबाद नगर निगम ने भी अगले महीने से यानी कि अप्रैल से ही 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान बनाया है, जो कि वाकई में अच्छी बात है, होना चाहिए। अच्छा, साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो कल मैच हुआ था आपको पता होगा, उसमें भारत के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेकने पड़े। कृष्णा के आगे निकला इंग्लैंड का दम, टीम इंडिया ने 66 रन से जीता मैच। जी हाँ दोस्तों, हर एक भारतीय के लिए बड़ी ही खुशी की बात है, और खास करके अगर आप क्रिकेट के फैंस हैं तो बड़ी ही आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। भारत ने कल इंग्लैंड को आपको पता होगा 66 रन से हरा दिया था। 317 रन का लक्ष्य देकर भारत ने मेहमान टीम को 43वें ओवर में 251 रन पर समेट दिया। अगर आप भी टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं और क्रिकेट के फैंस हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से दिल से लाइक ठोक दीजिए। और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। उदयपुर में प्रोजेक्ट के लिए नोडल अफसर भी तैनात किए जा चुके हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का लाभ देश के कई राज्यों को मिलेगा और इनके साथ साथ राजस्थान राज्य को भी मिलने वाला है। जी हाँ, दिल्ली अहमदाबाद रूट से चलने वाली ये बुलेट ट्रेन जो है राजस्थान के भी 7 जिलों से होकर गुजरेगी। जी हाँ, राजस्थान में ये जयपुर, गांधीनगर, उदयपुर सहित 7 जिलों से गुजरेगी, तो अच्छी बात है। कुल मिलाकर के कई राज्य और कई डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होंगे। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, एक काम की बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप नया घर वगैरह खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं ना, तो पत्नी, बेटी, बहन या माँ के नाम पर घर खरीदें तो आपको 3 बड़े फायदे मिलेंगे। पता है क्या? क्योंकि आपको होम लोन में भी डिस्काउंट मिलेगा, टैक्स वगैरह में भी छूट मिलेगी और स्टाम्प ड्यूटी समेत कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कई राज्य सरकारें भी ये स्कीम निकाले हुए हैं कि महिलाओं के नाम पर अगर आप घर मकान खरीदते हो तो आपको स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में छूट मिलती है, तो इससे आपके मकान की रजिस्ट्री में कम खर्चा आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप बैंक से होम लोन भी महिलाओं के नाम पर लेते हो ना, तो ब्याज दर में भी आपको कुछ प्रतिशत की छूट रहती है, तो काफी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप लेडीज के नाम पर ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, और फिलहाल अगली खबर देखिए, मंगल ग्रह पर मिनी हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नासा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने जारी की तस्वीर। जी हाँ, ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इतने दिन तो क्या है कि नासा जो है मंगल की धरती पर, मतलब की सरफेस पर रोवर वगैरह की मदद से, कैमरास वगैरह से जांच पड़ताल रिसर्च किए जा रहे थे, राइट। लेकिन अब नासा के द्वारा मंगल ग्रह के स्पेस में हेलीकॉप्टर, छोटा सा नन्हा सा हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा और उसकी मदद से और कई सारे अनछुए पहलुओं को पता लगा सकेगा, और अच्छी बात है, कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में फिर अटकी कांस्टेबल भर्ती 2019। आज इसका फिजिकल टेस्ट होना था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर फिर से रोक लगा दी है। फिजिकल टेस्ट में पदों के अनुरूप 5 गुना अभ्यर्थी नहीं बुलाने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अब देखते हैं आगे इस पर सुनवाई क्या आती है, मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए, हरियाणा राज्य में जो हाल ही में सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया था ना, उस पर फाइनल मुहर लग चुकी है। गजट नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। इतने दिन इसको रिव्यू में डाला हुआ था, मतलब पेंडिंग था कि हाँ आखिर और कोई किसी की राय मशूरा आ जाए, तो
हरियाणा सरकार अब कुल मिलाकर के प्राइवेट सेक्टर जितने भी है ना हरियाणा राज्य में, उनमें 75% नौकरियों की जगह तो हरियाणा के लोकल लोगों को ही मिलेगी। 25% आदमी बाहर के काम कर पाएंगे प्राइवेट कंपनीज वगैरह में, ठीक है ना। तो ये हरियाणा सरकार का एक अहम फैसला है। इसके अलावा आपको एक अपडेट ये भी बता दो दोस्तों, केनरा बैंक जो है 26 मार्च को कई सारी प्रॉपर्टीज, फ्लैट, आवासीय मकान, दुकानें वगैरह, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। 26 मार्च को होगी ये नीलामी, ई ऑक्शन होगा, तो आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ऑफिशियली केनरा बैंक की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई, ट्वीट करके आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। आप अपने राज्य को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग इस ई ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं और आप अपने नजदीकी एरिया में कहीं पर भी प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। ओके, फिलहाल देखिए अगली खबर। राजधानी दिल्ली में स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस को मंजूरी मिल चुकी है। अब ये क्या होता है, इसके तहत 100 नए स्कूल बनाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो प्रतिभाशाली छात्र है ना, उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार लगभग 100 स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत करने जा रही है। ये स्कूल विभिन्न विषय जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, प्रदर्शन, दृश्य कला और ह्यूमैनिटीज और 21वीं सदी के कौशल जैसे 4 क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों की प्रतिभाओं को और ज्यादा विकसित करने के लिए होंगे। मतलब कि जो होशियार इंटेलिजेंट छात्र है ना, उनको इन स्कूलों के जरिए और इनके इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा इनको। अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके राज्य में दोस्तों अभी कोरोना के कुल कितने मामले रोजाना आ रहे हैं। कमेंट करके बताइए ताकि मुझे पता लग सके कि आपके राज्य में लॉकडाउन वगैरह लग सकता है या नहीं, और सरकार का क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में कोरोना के लगभग कितने मामले रोजाना आ रहे हैं। ओके, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, और एक छोटा सा काम करना दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको एक मिलेगा लाल कलर का बटन, उसको दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और उसके बाद पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबाना आपको। इससे होगा कि रोजाना काम की खबरें आप अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ताजा मुख्य समाचार तुरंत आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएंगे और सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा भी बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। तो इसी के साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।